वेद भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, ये आप सब जानते हैं। वेदों की रचना के संदर्भ में भारत और भारत से बाहर के बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इस मत अभिव्यक्ति के संदर्भ में बहुत कुछ विचारणीय है। भारतीय अपनी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहते हैं और इसके इतिहास का आकलन करना सबसे दुरूह कार्य मानते हैं। किंतु विदेशी विद्वान जब भारत के संपर्क में आए तो उन्होंने बहुत कुछ विचार किया। विदेशी विद्वानों में विशेषकर अंग्रेज, इंग्लैंड से आने वाले लोगों ने बहुत सारा अपना विचार रखा कि आखिर क्या है भारतीय संस्कृति और भारत के लोग अपनी संस्कृति से इतना प्रेम कैसे करते हैं। उन्होंने मूल्यांकन किया और पाया कि नहीं, यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से इतने जुड़े हैं कि वो किसी और को स्वीकार नहीं करेंगे। आप सब ने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा। लॉर्ड मैकाले भारत आया और उसने यहाँ आकर के जब भारत की संस्कृति को देखा तो उन्होंने एक पत्र अपनी सरकार को लिखा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोई गरीब नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, इनको गुलाम बनाना आसान नहीं है। तो उनके इस विचार से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहुत चिंतित हुए और उन्होंने उन लोगों को ढूंढा जो लोग संस्कृत के प्रति थोड़ा रुझान रखते हों। उसी क्रम में एक नाम मिलता है मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर जब उनके संपर्क में आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, भारत की संस्कृति को ठीक से समझने के लिए वेदों को समझना आवश्यक है। तो मैक्स मुलर के दिशा निर्देश जो प्राप्त हुए वो सारा का सारा मैकाले ने उनको दिए थे। यद्यपि बहुत लंबे समय तक मैकाले की देखरेख में मैक्स मुलर ने काम किया, उसके अनुसार काम करते रहे, लेकिन बाद में उनका मत परिवर्तन हुआ। हम उस पर भी आएंगे। हम पहले बात करते हैं यहाँ से कि हमारी संस्कृति में जो वेदों के काल निर्धारण की बात चली तो उससे पहले वेदों की परिभाषा क्या दी गई उस पर भी विचार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वेद की बहुत उत्तम परिभाषा आचार्य सायण ने दी है। परीक्षा में यही पूछता है कि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदे न तस्मात् वेदस्य वेदता। यह वेद की परिभाषा किसने दी है अथवा यह परिभाषा किस ग्रंथ में दिया गया है। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि यह परिभाषा आचार्य सायण ने दी है और अपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका नामक एक उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में यह परिभाषा देकर उन्होंने वेदों को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। अब ये वेद हैं क्या, इस संदर्भ में हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों पर जाते हैं तो एक जगह मिलता है आचार्य मनु, जिसको हम कहते हैं। मनु ने वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद को धर्म का मूल कहा है। यह बात भी हमें समझना चाहिए। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में मनु ने यह बात कही हुई है। इसी तरह मनु का एक और कथन है कि सर्व ज्ञान मयो ही सह, वेद संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान और विज्ञान दोनों के ज्ञान के आधार हैं, इसलिए वेदों को सर्व ज्ञानमय कहा गया है। यह वाक्य भी मनुस्मृति का है, यह भी आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह वेद सृष्टि के आदिम काल में हुए, वेद ही सबसे पहले वाणी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इस बात को कहने के लिए महर्षि व्यास ने अपने महाभारत के शांति पर्व में कहा है कि अनादि निधना नित्या वागुत सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। यही
कई बार, अभी मैं पिछले दिनों का पेपर देख रहा था, उसमें यह प्रश्न आया था कि यह श्लोक कहाँ का है। तो आप भी ध्यान रखें कि इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। तो यह अनादि निधना नित्या वाला श्लोक महाभारत के शांति पर्व में आया है। यह आप जानते रहें ताकि आपको आसानी से पता लगे। इस श्लोक का अर्थ है कि वाणी के रूप, वाणी पहली बार अगर कहीं अवतरित हुई तो वह वेद के रूप में ही अवतरित हुई है, अर्थात वाणी का प्रथम रूप वेद है। इसी प्रकार हम और आगे बढ़ें तो वेद की एक और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है आपस्तंभ ने। अपनी आपस्तंभ परिभाषा नाम की उनकी एक किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों को मिलाकर वेद की संज्ञा है। यह बात हमें समझनी चाहिए। आपस्तंभ ने पहली बार ऐसे विचार सबके सामने रखे कि ब्राह्मण ग्रंथों को भी मंत्रवत वेद माना जाए। अब उससे पूर्व के जो विचार हैं उनमें तो वेद शब्द ही चला, ऋक यजुः साम अथर्व आदि, किंतु आपस्तंभ ने ब्राह्मण ग्रंथों को आकर के वेद में ही समाहित कर दिया। इस प्रकार वेद की यह भी एक परिभाषा हमारे सामने आती है। अब इसी प्रकार आगे हम थोड़ा और विचार करें कि चारों वेद थे और उनके नाम कहाँ आते हैं, कौन से उपनिषद में आते हैं, किन किन ग्रंथों में आते हैं। उस संदर्भ में अगर हम विचार करें तो वहाँ भी हमें मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। चारों वेदों का नाम बृहदारण्यकोपनिषद में इस वाक्य के साथ आता है। तो आप इसको भी नोट करके रखें कि यह आपके काम आएगा। इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है नारद और सनत कुमार का। सनत कुमार नारद से कहते हैं कि ऋग्वेदम भगवोध्येमि यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम। सनत कुमार ने कह दिया नारद को कि मैंने ऋग्वेद भी पढ़ लिया, यजुर्वेद भी पढ़ लिया, सामवेद भी पढ़ लिया, अथर्ववेद भी पढ़ लिया। तो यही पंक्ति कई बार पूछ देता है कि यह जो पंक्ति है यह कहाँ की है, किसने किससे कहा है। तो यह वाक्य छांदोग्योपनिषद का है, सनत कुमार ने नारद से कहा है। यह बात स्पष्ट कर लेना। इसी प्रकार एक और वेद की परिभाषा के संदर्भ में आचार्य विष्णुमित्र की बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध परिभाषा है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। अर्थात धर्म आदि से संबंधित जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका उत्तर दिया कि वेद चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं। इसीलिए कहा कि विद्यन्ते, ये पुरुषार्थ वहीं विद्यमान है, ज्ञायन्ते जाने जाते हैं, लभ्यन्ते वा अथवा वहां से लाभ प्राप्त हम कर सकते हैं इन पुरुषार्थों का। तो यह वाक्य भी, यह परिभाषा भी विष्णुमित्र ने दी हुई है। इसी प्रकार थोड़ा और हम आगे बढ़ें तो अब हम ले चलेंगे आपको पश्चिम की ओर, जहां पश्चिम के आचार्यों ने किस प्रकार वेदों के काल निर्धारण पर अपना मंतव्य रखा। सबसे बड़ा नाम आता है मैक्स मूलर का, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को देशो नाम का एक शहर है जर्मनी में, वहाँ ये पैदा हुए थे। और 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इन 77 वर्षों के जीवन में बहुत सारा कार्य मैक्स मूलर ने किया। बहुत सारे करीब 18 ग्रंथ इन्होंने लिखे। सबसे पहला इनका ग्रंथ था हितोपदेश। इस ग्रंथ को उन्होंने, ये जो भारत में हमारा नारायण पंडित का हितोपदेश ग्रंथ है, उसका इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था 1845 में।
1845 में इनकी उम्र उस समय मात्र 22 वर्ष की थी। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद कर दिया था। अब उसी समय इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा। संस्कृत में रुचि इनकी बहुत बचपन काल से रही है। इनके पिता भी कवि थे जर्मन भाषा के। बाद में जब विल्सन से मिले ये तो उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया और संस्कृत विद्या में प्रवृत्त हुए थे। इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशॉप। ये किताबों का नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी परीक्षाओं में पश्चिम के लेखकों द्वारा लिखे गए वेद संबंधी पुस्तकों पर प्रश्न आते हैं, तो उनका भी आपको बोध होना चाहिए। अब मैक्स मुलर ने इस तरह के ग्रंथ लिखने शुरू किए। फिर आगे चल कर के भाषा विज्ञान पर बहुत काम किया उन्होंने, और इतना काम किया कि 1861 से लेकर 1863 के बीच में ऑक्सफोर्ड में रॉयल इंस्टीट्यूट है एक, वहाँ पर इन्होंने भाषा विज्ञान से संबंधित पूरे 2-3 साल तक बहुत सारे व्याख्यान दिए, और इन्होंने अपने भाषा विज्ञान को फिजिक्स कहना की कोशिश की कि यह भौतिक विज्ञान है। भाषा विज्ञान भौतिक विज्ञान है, इसको केवल भाषा और उच्चारण तक ही सीमित न रखा जाए। ऐसा कहकर उन्होंने 3 वर्षों तक अनेक व्याख्यान वहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट में जाकर दिया, जिसके कारण कालांतर में वहाँ के अनुयायियों ने इनके सारे व्याख्यान को इकट्ठा करके लेक्चर्स ऑन साइंस ऑफ लैंग्वेजेस इस नाम से एक किताब पब्लिश की है। लेक्चर्स ऑन साइंस ऑफ लैंग्वेजेज इस ग्रंथ को लिखा और लिख करके उन्होंने इसका प्रकाशन किया। इसी तरह एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मैक्स मुलर ने लिखा 1882 ईस्वी में, द रोल ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। इसमें ऋग्वेद और पूरब माने हम लोगों के देश में जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृति का क्या संबंध है, इस विषय को रख करके मैक्स मुलर ने एक किताब लिखी, द रोल ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। मैक्स मुलर के इस तरह के योगदान पर भारत सरकार ने 1974 में एक डाक टिकट भी जारी किया था कि मैक्स मुलर ने वेदों पर बड़ा काम किया, वेदों का उद्धार किया, पश्चिम जगत को वेदों के निकट ले गए, उनको पढ़ाया। 1854 में उन्होंने जब ऋग्वेद का प्रकाशन शुरू किया तो बड़ा उनका नाम हुआ। इस कारण भारत सरकार ने 1974 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि वो अकेले वैदिक विदेशी विद्वान हैं जिनके ऊपर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। एक और महत्वपूर्ण विषय आता है मैक्स मुलर के संदर्भ में कि थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने ग्रामोफोन का निर्माण किया था, 1887 में जब उन्होंने ग्रामोफोन बनाया तो उसके बनाने के बाद मैक्स मुलर से उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ऐसे शब्द दो जो बहुत यूनिक हो। जब पहली बार ग्रामोफोन से लोगों को वह ध्वनि सुनाई दे तो लोग आश्चर्य में पड़ जाएं। तब मैक्स मुलर ने उनको एक मंत्र दिया, अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। इस मंत्र को वहां रिकॉर्ड किया गया और जब ग्रामोफोन से इसका उच्चारण कराया गया तो सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए और पूछा मैक्स मुलर ने कि आप लोगों को इस वाक्य का अर्थ समझ में आया? तो लोगों ने कहा अर्थ तो नहीं समझ में आया, लेकिन ध्वनि बहुत अच्छी लगी, क्या है इसका अर्थ? तो जब एडिसन ने पूछा कि मैक्स मुलर तुम बताओ कि मुझे तुमने यही शब्द क्यों दिया, तो मैक्स मुलर कहते हैं कि यह पूरी दुनिया में पहला ऐसा वाक्य है, मंत्र है जिसका उच्चारण पहली बार किया गया। ऋग्वेद में सबसे पहले इसी वाक्य को लिखा गया, यही मंत्र है। इसलिए मैं चाहता था कि विश्व का जो आदिम शब्द है वही आपके ग्रामोफोन से पहली बार निकले। यह एक अद्भुत संयोग है कि ग्रामोफोन से पहली बार ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्निमीणे पुरोहितम का उच्चारण किया गया था। यह घटना 1887 की है। यह भी आप लोगों को बोध होना चाहिए। इसी तरह
मैक्स मुलर ने एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। 1859 में इस ग्रंथ का प्रकाशन किया और इस ग्रंथ में उन्होंने वेदों के काल पर चर्चा की कि वेदों की रचना कब हुई। उस संदर्भ में उनका कथन है कि वेद और वैदिक साहित्य को 4 अलग अलग भागों में लिखा गया। सबसे पहले छंदों की रचना हुई, जिसका काल 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रचा गया छंद। उसी तरह जब छंदों का निर्माण हो गया तब 1000 से 800 ईस्वी के बीच में मंत्रों की रचना हुई। इस काल खंड को मंत्र काल वे कहते हैं। उसी प्रकार 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, उस काल खंड में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक सूत्रों की रचना हुई। सूत्र साहित्य कालांतर में बहुत विकसित हुए, तो उनकी भी रचना उस ईसा से 200 साल से लेके 600 साल ईस्वी के बीच में सूत्रों की रचना हुई, जिसमें हम पाणिनि के सूत्र तक आते हैं। तो इस प्रकार वैदिक वाङ्मय का विकास 1000 साल के कालखंड में हुआ। यह बात मैक्स मुलर ने अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर नामक ग्रंथ में किया है। ये हमें विशेष रूप से जानना चाहिए। इसी प्रकार अब मैक्स मुलर ने तो 18 ग्रंथ लिखे। एक और उनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है फिजिकल रिलीजन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के संदर्भ में भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट रखें, इसको भी जानते रहें। एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ इनकी मैक्स मुलर की है, और वो ग्रंथ मैक्स मुलर के पूर्व के लिखित सारे ग्रंथों पर बहुत भारी है और पतला भी है। कोई ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में 100-150 पन्ने की किताब है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने अंग्रेजी में है उसको पढ़ा है, लेकिन बहुत अद्भुत ग्रंथ है और उसके पूरे जीवन को बदल देने वाला है। उस किताब का नाम है इंडिया व्हाट कैन आई टीच अस। 1883 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ में मैक्स मुलर ने यह स्वीकार किया कि मैं जीवन भर वेद और वैदिक साहित्य को पढ़ता रहा, किंतु मेरे जीवन में पढ़ने के साथ मैकाले का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। मैकाले की वजह से मेरे चिंतन धारा बहुत दूषित रही और मैंने ये जो वेदों का काल बताया ईसा से 1200 साल पहले, यह तो केवल अनुमान मात्र है। वस्तुतः कोई भी विश्व का व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि वेदों की रचना कब हुई। यह बात मैक्स मुलर अपने बिल्कुल बुढ़ापे के दिनों में उस ग्रंथ में कही है, इंडिया व्हाट कैन आई टीच अस, इस ग्रंथ में। और उन्होंने अपनी पत्नी को इस संदर्भ में कई पत्र लिखे कि मैकाले की वजह से मैंने वेदों की कुछ गलत ढंग से व्याख्या की है। वेद तो विश्व के सबसे बड़े दर्शन के ग्रंथ हैं, सबसे बड़े धर्म के ग्रंथ हैं। वेदों को जानने के बाद व्यक्ति साक्षात परमात्मा से मिलता है। इस तरह के विचार रख करके उसने अपनी पत्नी को ये सारे पत्र में लिखा और ये किताब उनके उत्तरार्ध की पुस्तक है। अब मैक्स मुलर ने वेदों के काल को रखने के बाद और भी दूसरे आचार्यों के नाम आते हैं, जिनमें एक नाम है बेबर का, अल्ब्रख्त बेबर। ये भी जर्मनी के ही थे और इनकी एक किताब बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि किताबें तो इन्होंने कई लिखी, लेकिन वेद से संबंधित थोड़े से विचार इन्होंने दिए। और विचार क्या दिए कि वो बिल्कुल मैक्स मुलर के विचारों की प्रतिक्रिया मात्र है। वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर नाम की इनकी एक किताब है। उस किताब में लिखते हैं कि वेदों की रचना 1200 से 1500 ईस्वी के बीच में रची गई होगी। उससे और बाद की रचना हम वेदों को नहीं मान सकते।
और ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी बात उन्होंने मैक्स मूलर की बात सुनकर के ही ऐसा अपना विचार रखा है, अपना इनका कोई बहुत अधिक गंभीर शोध इस विषय पर नहीं है। उन्होंने मैक्स मूलर को ही स्वीकार कर लिया और कह दिया कि 1200 से 1500 साल के बीच में ही वेदों की रचना हुई होगी, ऐसा वेबर का मत है। इसी तरह एक और नाम जैकोबी का है। जैकोबी ज्योतिष को मानने वाले आचार्यों में से गिने गए हैं और जैकोबी ने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऋतु परिवर्तन, नक्षत्रों की गति, ग्रहों की दिशा, इन सब के आधार पर वेदों को पढ़ने के बाद जो उनको दिखा उसके अनुसार इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, इंडियन एंटिक्वेरी। इंडियन एंटिक्वेरी यह ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में इन्होंने बताया कि वेदों की रचना 4500 साल ईसा से पहले हो चुकी है। ये इन्होंने स्वीकार किया। ये जैकोबी का मत है कि वेदों की रचना 4500 वर्ष पहले, ईसा से पहले हुई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और अपना पक्ष रखा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनकी रचना भी ईसा से कम 3000 साल पहले हुई होगी। यह विचार इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। अब एक और विचारक, भारतीय विचारक जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इधर की ओर आते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में हुआ और 1920 में इनका निधन हो गया। आप सब जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े नायक थे। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह इनका सुप्रसिद्ध नारा आज भी पूरे भारतवर्ष में बहुत जगह स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। इन्होंने वेद पर भी अपने विचार रखे और वेद संबंधी 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण लिखी हैं। इनके इस विचारधारा में मृगशिरा नक्षत्र किस प्रकार परिवर्तन करता है, उस पर वसंत संपात कब होता है और वर्ष का आरंभ कब होता है, इन 3 विषयों को विचार करते हुए अपना एक ग्रंथ द ओरायन नाम का ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदों की रचना काल कम से कम 4000 से 6000 ईसा पूर्व का माना है। मुख्य आधार मृगशिरा नक्षत्र ही है। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक के अपने जो क्रांतिकारी विचार थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। एक और ग्रंथ उन्होंने वैदिक चिंतन धारा को लेकर लिखा, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये ग्रंथ 1903 में उन्होंने पूरा कर लिया था। वेद संबंधी विचार को उन्होंने सबके सामने रखा था। एक और ग्रंथ उनका बहुत महत्वपूर्ण, जब वो मांडले जेल में थे, भारत दुर्दशा नाम का उनका एक लेख छपा था किसी पत्रिका में, तो उस पर अंग्रेजों ने माना कि ये बहुत गलत लिखा इन्होंने और हमारी सत्ता को चलाए रखने में अनुशासनहीनता है, तो उन्होंने उनको 6-6.5 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। मांडले जेल काला पानी आज अंडमान निकोबार में है। तो वहाँ जेल में रहते हुए ही तिलक ने श्रीमद् भगवद गीता रहस्य नाम का एक ग्रंथ लिखा था। उसके बाद एक और ग्रंथ उनका प्रकाशित हुआ था, द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन। 1887 में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। इसे भी हमें जानना चाहिए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात तिलक जी के संदर्भ में है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य भी कहते हैं, उनके संदर्भ में अंग्रेज कहते थे कि भारतीय अशांति का पिता है ये। इतना अंग्रेज उनसे डरते थे कि उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहते थे। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें उन्होंने काल पर बड़ी लंबी चर्चा की है, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष, इस नाम का एक और उनका ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और
इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी टिप्पणियां की हैं। कुल मिलाकर वेदों को काल गणना की दृष्टि से तिलक ने पश्चिम के सारे विद्वानों को झुठलाते हुए उनसे सबसे पुराना अपना विचार रखने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार अब जब तिलक जी नहीं रहे तो तिलक जी के जीवन में जितना कुछ भी लिखा उन्होंने वेद आदि और स्वतंत्रता आदि से संबंधित, उन सब का प्रकाशन रविंद्र कुमार नाम के एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1880 से 1920 के बीच जो कुछ भी उनका कार्य था उन सब को इस ग्रंथ के माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयत्न किया था। एक नाम और बड़ा महत्वपूर्ण है, यद्यपि वो नेट के सिलेबस में नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन महत्वपूर्ण है। प्रकारांतर से इस बात को जानना चाहिए कि अविनाश चंद्र दास, ये भी वेद के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। इन्होंने एक किताब लिखी ऋग वैदिक इंडिया। वैदिक साहित्य में ये प्रश्न आता है, ऋग वैदिक इंडिया, इस ग्रंथ को सप्त सिंधु के क्षेत्र में विकसित होने वाली संस्कृति के संदर्भ में उन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया और अपने इस ग्रंथ में उन्होंने 25,000 वर्ष पहले वेदों की रचना हुई यह कहने का प्रयत्न किया है। तो अविनाश चंद्र दास के मत के अनुसार ऋग्वेद की रचना आज से ईसा से 25,000 वर्ष पहले हुई थी। एक नाम पीछे छूट रहा था, विंटरनित्स का। मॉरिस विंटरनित्स, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। 23 दिसंबर 1863 में इनका जन्म हुआ और 9 जनवरी 1937 में इनका निधन हो गया। ये ऑस्ट्रिया से थोड़ी पढ़ाई करके जब इंग्लैंड आ गए ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए, तो वहाँ विंटरनित्स की मुलाकात हुई थी मैक्स मुलर से। एक तरह से मैक्स मुलर ने इनको पढ़ाया था। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ते समय इन्होंने अपनी ऑस्ट्रिच भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम है गेस्चे डर इंडेस्चन लिटरेचर। ये ऑस्ट्रियन नाम है, इसको बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया जिसका नाम रखा गया द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर नाम से ये ऑस्ट्रिच भाषा में लिखी हुई ग्रंथ अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। तो लोगों ने जाना कि क्या है संपूर्ण भारतीय वांग्मय का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर अपने आप में एक बिल्कुल नया और नए तरीके का ग्रंथ था। इससे पहले भारत में संस्कृत साहित्य का इतिहास एक भी नहीं लिखा गया था। पहली बार विंटरनित्स ने ही इस ढंग से लिखने का प्रयत्न किया था। अब विंटरनित्स से हमारे देश के एक रविन्द्रनाथ टैगोर, आप सब जानते होंगे उनको, हुए। वो एक बार इंग्लैंड गए और उनकी मुलाकात विंटरनित्स से हुई थी। तो उन्होंने कहा था विंटरनित्स को कि आप कभी भारत आओ, आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, एक बार हमारे देश में आइए। तो विंटरनित्स टैगोर के कहने पर भारत आए थे और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के संपूर्ण वांग्मय का अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर है। जब टैगोर ने इनको अपने यहाँ बुलाया तो आए और 1923 से 1924 एक साल के करीब, 1-1.5 साल तक शांति निकेतन जो चलाया था टैगोर ने, वहाँ रहे और वहाँ रह करके उन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया और अपने ग्रंथ का बहुत सारा विषय लोगों के सामने भी रखा था। तो इस बात को भी हमें जानना चाहिए कि विंटरनित्स ने, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए विदेशी जो कभी भारत नहीं आए, विंटरनित्स आए और आकर के उन्होंने यहाँ वेदों के बारे में अपनी बात रखी। अब इतने तो हैं विदेशी विद्वानों के विचार काल गणना की दृष्टि से। हमारे भारतीय विचारक क्या सोचते हैं उस संदर्भ में भी कुछ पाठ निर्धारित हैं, उसको भी आप जान लें। जैसे सबसे पहले नाम आता है सायण का। आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ में मंगलाचरण लिखा है। उसी में उन्होंने यह बताने का प्रयत्न कर दिया कि वेद कहाँ से आए हैं। वो लिखते हैं, यस्य निश्वसितम वेदा यो वेद
वेदभ्योखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। वेद जिसके निश्वास हैं, जहां से यह सारा कुछ वेद आदि उत्पन्न हुआ है, मैं उस ईश्वर को और इनके गुरु थे विद्यातीर्थ महेश्वर, उनको प्रणाम करता हूं। इस वाक्य से ही, इस मंगलाचरण से ही यह बताने का प्रयत्न कर दिया गया कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है और वह सृष्टि के आदिम काल में हुई है। यह विचार आचार्य सायण ने सबके सामने रख दिया कि वेद अपौरुषेय हैं, यह बात सिद्ध हो गई। इसी तरह भारतीय कई दर्शनों ने भी वेद को अपौरुषेय माना है, जिनमें पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों को अपौरुषेय मानता है। जैमिनी का जो मीमांसा सूत्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ में वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेदांत दर्शन भी वेदों को अपौरुषेय ही मानता है। इसी प्रकार न्याय दर्शन यद्यपि वेद को नित्य नहीं मानता, अनित्य मानता है, तथापि आयुर्वेद की तरह वेदों को आप्त मानते हुए स्वीकार करता है। न्याय सूत्र में उनकी एक पंक्ति है कि मंत्रायुर्वेद वच्च तत्प्रामाण्यम, अर्थात मंत्र जो हैं वो आयुर्वेद की तरह प्रामाणिक हैं, इनको हमें स्वीकार करना चाहिए। यह बात हमें बहुत स्पष्ट ढंग से जानना चाहिए। इसी तरह वैशेषिक दर्शन के एक बहुत बड़े आचार्य अन्नम भट्ट ईश्वर की रचना मानते हैं वेद को। तर्क संग्रह उनका ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, आप सबने पढ़े होंगे। उस ग्रंथ में एक जगह लिखा उन्होंने कि वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, वेद ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए संपूर्ण प्रमाण हैं, उसमें कहीं किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में ही, वैशेषिक सूत्र में यह वाक्य कहा गया कि वेद ईश्वर का वचन है। क्या वाक्य है वो? तद वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम। यह वाक्य वैशेषिक सूत्र 1:1:3 में कहा गया है, आप वहां इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार और आचार्य कालांतर में जो हमारे समक्ष आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो स्वामी दयानंद, आप सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना ही नहीं की, बल्कि वेदों का, ऋग्वेद का प्रथम 7 मंडल तक का उन्होंने भाष्य भी लिखा। बाद में उनका निधन हो गया तो उनके अनुयायियों ने उस आगे के ग्रंथों का संपादन किया और उसका भाष्य भी किया है। तो इनकी भी अपनी एक ऋग्वेद भाष्य भूमिका है स्वामी दयानंद की। उस भूमिका ग्रंथ में उन्होंने वेदों को अपौरुषेय माना है, कहें कि वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं हो सकते, वेदों की रचना तो ईश्वर ने की है। इसी प्रकार विद्यानंद विदेह एक वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका भी कथन है कि नहीं, वेदों की रचना ईश्वर ने की है। महर्षि अरविंद बंगाल के रहने वाले थे, इन्होंने भी, यद्यपि ये शुरू में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अंग्रेजों ने इनको जेल में बंद कर दिया, उसके बाद ये सन्यासी बन गए और इन्होंने अध्यात्म मार्गों को चुन लिया और वेदों के भाष्य पर अपना जीवन लगाया। इनका भी कथन है कि नहीं, वेद अपौरुषेय है। उसी प्रकार एक और बहुत बड़े वेदों के भाष्यकार श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, यह भी मूलतः बंगाल के ही थे, इन्होंने भी वेदों को अपौरुषेय ही माना है। तो भारतीय चिंतन धारा और पाश्चात्य चिंतन धारा, पाश्चात्य के प्रायः सभी विद्वान वेदों की रचना का काल निर्धारित करते हैं और भारतीय चिंतनकारों में अविनाश चंद्र दास और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने काल निर्धारण तो किया, किंतु उसके बाद के पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों ने, चाहे वो सायण हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, वेंकट माधव हो, स्कंद स्वामी हो, नारायण हो, उद्गीत हो, बहुत सारे भारतीय भाष्यकारों ने वेदों को अपौरुषेय मान करके ही उनको स्वीकार किया है। अब हम कालखंड के बाद एक और चर्चा पर आते हैं कि इन वेदों की रचना और इनका विस्तार कैसे हुआ। आप सब जानते हैं
कि वेदों का संकलन सबसे पहले महर्षि व्यास ने किया। द्वापर में जब महर्षि व्यास का अवतरण होता है तो कहते हैं कि उससे पूर्व वेद एक ही थे और उनका पठन पाठन एक साथ ही सब मिलकर करते थे। किंतु जब लोगों को यह हुआ कि नहीं, एक व्यक्ति सारा वेद नहीं पढ़ सकता, तो प्रक्रिया और विनियोग की दृष्टि से महर्षि व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया और यह प्रयत्न किया कि एक एक अलग अलग व्यक्ति इनको पढ़े, इनके महत्व को समझे। तो इस दृष्टि से व्यास ने 4 भागों में विभाजित कर दिया और ये 4 भाग विभाजित करके अपने 4 शिष्यों को उन्होंने वेद का पाठ कराया। ऋग्वेद उन्होंने पैल ऋषि को पढ़ाया, यजुर्वेद वैशंपायन को पढ़ाया, सामवेद उन्होंने जैमिनी को पढ़ाया, अथर्ववेद उन्होंने सुमंतु को पढ़ाया। अब एक और विशेष बात यहाँ जानने की है कि ये जो 4 शिष्य हुए, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, इन्होंने फिर किसको पढ़ाया? इनकी भी पीढ़ी आगे चली है और उसकी चर्चा विभिन्न पुराणों में मिलती है। उनसे कुछ संकेत मैं आपको करता हूं। पैल ऋषि ने अपने 2 शिष्य बनाए, इंद्र प्रमिति और बास्कल। ये 2 शिष्य उनके हुए जिन्होंने ऋग्वेद को आगे बढ़ाया। उसी तरह वैशंपायन के भी 2 शिष्य हुए, चरक और याज्ञवल्क्य। ये चरक वो हैं जो बाद में तैत्तिरीय संहिता के क्रम में चले जाते हैं। कुल 86 प्रकार के ये शिष्य थे, चरक आदि, जो वैशंपायन के शिष्य बने, और एक याज्ञवल्क्य थे। तो 2 प्रमुख शिष्य वैशंपायन के भी रहे। इसी प्रकार जैमिनी ने सुमंतु नाम का एक आचार्य पकड़ा और उसको उन्होंने सामवेद का ज्ञान दिया। इसी प्रकार अथर्ववेद का जो सुमंतु को ज्ञान मिला था महर्षि व्यास से, तो अथर्ववेद के ज्ञान को सुमंतु ने कबंध नामक अपने एक शिष्य को प्रदान किया, जिससे कि यह विद्या आगे बढ़ती गई है। अब आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है कि कुछ ऐसे ग्रंथ संस्कृत साहित्य के वेद से संबंधित जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ओरिजिन एंड प्रोसेस ऑफ द रिलीजन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बड़ी लंबी किताब का नाम है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। जे म्यूर नाम का एक लेखक हुआ ऑक्सफोर्ड में, उसने इस ग्रंथ का प्रणयन किया। ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इसी नाम से है। परीक्षा में कभी भी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो आपको बोध होना चाहिए। इसी तरह एक और वेद से संबंधित, आर्यों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, आर्यों का आदि देश। इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ये वही संपूर्णानंद हैं जो उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री भी रहे थे, शिक्षा मंत्री भी रहे थे। तो इन्हीं के नाम पर बनारस में जो विश्वविद्यालय है संस्कृत का, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वो इन्हीं के नाम पर है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, आर्यों का आदि देश। अब एक और पक्ष चलता है अवेस्तन भाषा का। चलते चलते मैं बताता चलूं। अवेस्तन वैदिक विद्वान लोग ये कहते हैं कि वेद और अवेस्ता, अवेस्ता एक भाषा है जो ईरान आदि में थी, तो उस भाषा के साथ वेद का बड़ा निकट संबंध है। कहते हैं कि जो अवेस्तन नहीं जानता वो वेद नहीं समझ सकता, ऐसा कुछ कथन था। फिर विदेशी विद्वानों ने इस बात को रोका कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अवेस्ता की जो पुरानी पद्धति है वो ईसा से मात्र 800 साल पूर्व की है। यह विचार मैक्स मुलर ने अपने ग्रंथ में दे दिया कि अवेस्ता के साथ वेदों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वेद बहुत पुराने हैं, अवेस्तन तो बहुत बाद का लैंग्वेज है। इसी प्रकार एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भंडारकर का है। ये वही भंडारकर हैं जिनके नाम पर भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पुणे में चलता है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, आर्यंस इन द लैंड ऑफ असुर। ये ग्रंथ इन्होंने कब लिखा और कैसे लिखा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बोगासकोई में 1907 में ह्यूगो विकलर ने एशिया माइनर के अंतर्गत खुदाई की और उस खुदाई में
बहुत सारी सामग्रियां मिली हैं। उन सामग्रियों के आधार पर भंडारकर ने हमारी प्राचीन संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए यह ग्रंथ लिखा, आर्यंस इन द लैंड ऑफ असुर। ये विचार रखा इन्होंने, और अपने इस ग्रंथ में इन्होंने वेदों की रचना को 1400 से 1500 ईस्वी पूर्व का माना है। इनका आधार सिर्फ उस खुदाई में मिले पात्रों के आधार पर ही है। तो इस प्रकार वैदिक साहित्य की यात्रा, उसके कालखंड और उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों पर चर्चा करते हुए यह सत्र अब हम यहीं इसको पूर्ण करते हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को यह सत्र पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें और मित्रों को फॉरवर्ड भी करते रहें। धन्यवाद।